आज हम इस वीडियो में यह पढ़ेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट। क्योंकि जो हमारा पिछला टॉपिक जो हमारा चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, हमारा चैप्टर ये चल रहा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 अगर आप पॉइंट ढंग से कर लें, सीख लें, तो पूरा चैप्टर कवर होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था यही 5 पॉइंट होते हैं जो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में काम आएंगे। तो उसमें हमने पहला जो टॉपिक हमारा था रेशो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ रेशो, वो हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो हमारा विषय है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट मीन्स टू से एक वर्ड आया है आपके सामने, गुडविल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल का अर्थ क्या है? गुडविल को हम लेंगे कैसे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारी बातें हमारे जहन में आएंगी। +2 में गुडविल के बारे में अलग से सेपरेट भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आपके आता है। तो यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ गुडविल और कैसे ये अराइज होता है, कैसे इसका मीनिंग है, किस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, डिफरेंट चैप्टर्स में यूज कैसे होगा। मैं थोड़ा उस सभी चैप्टर्स को लेकर इस पर फोकस डालूंगा। गुडविल जैसे मीनिंग क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि फला व्यक्ति की गुडविल अच्छी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसका मतलब उसका नाम है, प्रसिद्धि है, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ, किसी नाम, प्रसिद्धि होना किसी व्यक्ति की या किसी प्रोडक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। अब अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल होगी कैसे, कैसे पैदा होती है गुडविल? गुडविल होगी किसी प्रोडक्ट के व्यापार में, किसी व्यापार के किसी प्रोडक्ट के या किसी व्यक्ति विशेष के कारण जो नाम होगा उसका, उसे हम क्या कहेंगे, ख्याति हिंदी में, या गुडविल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये स्टैंडर्ड क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दो तरह से गुडविल होती है। एक, पार्टनर्स अपने आप गुडविल लिख लेते हैं बुक्स में, उसको बोलते हैं खुद के द्वारा पैदा की गई गुडविल। दूसरी होती है खरीदी गई गुडविल, क्रय की गई, परचेज की गई गुडविल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि केवल उसी गुडविल को हम लिखेंगे जो हमने खरीदी है। यानी कि पहले हम क्या करते थे, जो हमने खुद ने भी लिखी है गुडविल, अपने आप ही आंक ली है जिस गुडविल को, उसको भी लिख लेते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं। जिस गुडविल को हम पैसे देके खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेखा पुस्तकों में करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब किसी फर्म की गुडविल है कितनी, इस बात का निर्णय लेना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब है कि ख्याति का मूल्य कैसे। अब देखिए ये हमारे पास हो गया कि ख्याति से अभिप्राय नाम, संबंधों से होने वाला लाभ या प्रसिद्धि से होने वाला लाभ, किसी व्यक्ति विशेष की या किसी प्रोडक्ट विशेष की गुणवत्ता या उसकी प्रसिद्धि, उसको हम गुडविल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसकी जो प्रसिद्धि है, जो उसका नाम है, वो कितनी है, उसके रुपए कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। क्योंकि हम अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं, जो चीज रुपए में मापी जा सकती है केवल उसका वर्णन करते हैं, अन्य का नहीं। तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है कि गुडविल की गणना कैसे हो, कैलकुलेशन कैसे हो। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपके +2 में केवल 3 विधियां, वैसे विधियां 5 होती हैं, आपके +2 में केवल 3 विधियां दे रखी हैं। पहली विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको क्या कहेंगे, औसत लाभ विधि, पहली विधि। दूसरी विधि है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको क्या कहते हैं, अधिलाभ विधि। तीसरी मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। हम तीनों विधियों से, पूंजीकरण विधि, इसको क्या कहते हैं, पूंजीकरण विधि, हम तीनों विधियों से किसी भी व्यवसाय की, किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की गुडविल की
कीमत कितनी है, उसका मूल्य कितना है, इस बात की गणना या तो इस विधि से करेंगे या इससे या इससे। अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कह रखा है कि ए और बी का ये व्यवसाय है, उसकी गुडविल निकालिए आप इस विधि से, तो आपको सुपर प्रॉफिट से करनी पड़ेगी। अगर कहता है एवरेज से निकालिए तो एवरेज से करनी पड़ेगी। कहता है कैपिटलाइजेशन निकालिए कैपिटलाइजेशन। अगर कुछ नहीं कहता तो आपकी मर्जी है। वो जो हमारे पास उपलब्ध डाटा है, आंकड़े हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मेथड को लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा इस वीडियो में क्या है कि गुडविल की गणना कैसे हो, कैलकुलेशन कैसे हो, कितनी गुडविल की वैल्यू है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी कीमत को जानना। इसके लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज इस वीडियो में सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? इस विधि के द्वारा किसी भी व्यापार की गुडविल इस बात से तय होती है कि उसने पिछले वर्षों में कितना लाभ कमाया। दोबारा सुनिएगा, इस विधि के द्वारा किसी भी व्यापार की, किसी भी बिजनेस की गुडविल इस बात से तय होती है कि उसने पिछले वर्षों में, जब गुडविल हम आंक रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे पिछले के सालों में उसने कितना लाभ कमाया। जो उसने लाभ कमाया उसका हम क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। उसी एवरेज को ही एवरेज प्रॉफिट कहते हैं कि औसतन इसने इतना लाभ कमाया और वह लाभ अगले 2 साल या 3 साल या 4 साल औसतन अंदाजन एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतने साल और यह कंपनी, यह व्यवसाय या फर्म और कमाएगा, उससे उसको गुणा कर देते हैं और वह क्या कहलाती है? गुडविल। तो आज के इसमें हम यही सिर्फ आपको एक मेथड में समझाऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा इस बात को समझे, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि पूर्व में जिस दिन हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस साल से पिछले सालों में फर्म ने जो लाभ कमाया उस लाभ को जोड़ लेंगे और उतने ही नंबर ऑफ ईयर से भाग कर देंगे। जो एवरेज हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास उस फर्म की गुडविल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इसमें इस विधि के द्वारा मैं कहूं कि गुडविल निकालनी है आपने, तो गुडविल का फार्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स टू से एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 4 साल या 5 साल या 3 साल या 7 साल जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपने कमाया कितना, और नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पर एक नई बात सी दिख रही है आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज को अगर हम समझें तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट है ये अगले 2 या 3 जो दे रखे क्वेश्चन में 3 साल 4 साल, जैसे मान लीजिए क्या रखा कि 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट अंदाजन 3 साल और फर्म में होगा, उसको हम उससे गुणा कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू भी इस फर्म की इतनी गुडविल है। देखिए, गुडविल की सही मूल्य आंकना सबसे टिपिकल काम है। अगर आप ये कहें कि गुडविल का स्टीक वैल्यूएशन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। सिर्फ ये अनुमानित होता है, लेकिन इसको एक विधि के द्वारा सभी जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा मान्य कर लिया जाता है। अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी साझेदार है उनके बीच में अगर लाभ हानि का अनुपात चेंज होगा तब गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसलिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैंने पहले की वीडियो में बताया कि मान लीजिए आपके लाभ हानि के अनुपात 3:2 है, अब वो कितना हो गया? 2:1 हो गया या 5:3 हो गया, कोई भी अनुपात चेंज होता है। तो पहले जो उन्होंने फर्म में लाभ कमाया तो उसकी गुडविल भी उसको उसी अनुपात में मिलेगी। उस पर्पज के लिए, उस उद्देश्य के लिए गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन जब कोई फर्म में साझेदार आएगा तब भी गुडविल की कैलकुलेशन करने की जो विधियां हैं ये 3 ही रहेंगी। इसलिए इसको जरूर सीखना है, चाहे फर्म में कोई साझेदार आए चाहे जाए या डेथ का केस हो। वैल्यूएशन जब गुडविल की करनी है आपने, तो इन्हीं 3 विधियों में से किसी एक विधि के द्वारा आप ख्याति की, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे।
यहां हमने पढ़ा कि गुडविल की कैसे कैलकुलेशन होगी इस विधि में, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें, ये कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट एपी कैसे निकलेगा, ये टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए टोटल प्रॉफिट का मतलब है, मान लीजिए 4 सालों का जो हमारा प्रॉफिट है, पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है उसको हम जोड़ देंगे। मैं कहता हूं कि मुझे 31 मार्च 2007 को गुडविल की वैल्यू पता करनी है, तो इससे पहले के 4 सालों के प्रॉफिट जैसे कौन से होंगे, 2006 का, 2005 का, 2004 का, ये प्रॉफिट दे रखे हैं 4 सालों के। अब ये 4 सालों के जो प्रॉफिट हमें दे रखे हैं वो कैसे कैसे दे रखे हैं, एक का दे रखा है 40,000, एक का दे रखा है 50,000, 60,000 और उसके बाद दे रखा है फिर 40,000। या इसको हम ले लें 50,000। इसका मतलब ये हुआ टोटल प्रॉफिट जो 4 सालों का है वो कितना हो गया, इसका अगर हम सम करें सभी का कितना होता है 2 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख। अब इसको अगर आप शब्दों में समझें, इसको वर्ड्स में समझें, तो क्या मीनिंग हुआ कि मुझे अगर 31 मार्च 2007 को या 1 अप्रैल 2007 को गुडविल की वैल्यू ज्ञात करनी है, गुडविल का वैल्यू पता करना है, तो इसके पिछले के 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट कैसे दे रखे हैं, 2004 का, 5 का, 6 का और 7 का। इस सारे प्रॉफिट को मैं जोड़ दूं, वो कितना बैठता है 2 लाख। उस 2 लाख के प्रॉफिट को कितने साल का है, ये 4 का। इसका मतलब है फर्म औसतन एवरेज बेसिस पर लगभग 50,000 रुपए कमा रही है हर साल। इसको क्या कहेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। अब एक इंफॉर्मेशन एडिशनल आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज या 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप किसी भी फर्म की गुडविल बताएं, उस फर्म के पिछले 4 सालों के लाभ इस प्रकार है, ख्याति की गणना या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। 2 ईयर ऑफ परचेज जो आपको मिलेगा यहाँ लिखा हुआ जैसे 2 है। अब इस फर्म की गुडविल कितनी होगी, एवरेज प्रॉफिट कितना 50,000। मैं वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ इस फर्म की वैल्यू कितनी है 1 लाख। किस चीज की, गुडविल की। अब यहाँ थोड़ी सी बातें समझने की हैं, जो विशेष बातें हैं वो क्या है, ये विधि क्या बताती है कि आपने पिछले सालों में जो कमाया औसतन कितना कमाया। तो यह विधि क्या बताती है कि औसतन आपने लगभग 50,000 रुपए साल का आपका पड़ता है, क्योंकि किसी साल 50, 60, 40 ऐसे कमाया है आपने, अलग अलग सालों में ऐसे कमाया है। इस तरह से है तो टोटल आपने 2 लाख कमाए 4 साल में, यानी कि एवरेज 4 से भाग किया, मेरे पास कितना आ गया 50,000। उस 50,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि मैंने बताया था कि ये प्रेडिक्शन है कि यह प्रॉफिट अगले 1 या 2 साल में रहेगा। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 1 लाख। अब ये 1 लाख क्या कहलाएगी, फर्म की गुडविल। इसको हम क्या कहेंगे, फर्म की गुडविल। यहाँ छोटी छोटी 1-2 बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। यदि आपके पास ये प्रॉफिट दे रखा है, इस प्रॉफिट में किसी भी प्रकार का यदि कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए छोटी सी बात है। मैं कहूं कि 2004 में प्रॉफिट हुआ था 50,000, लेकिन यह 50,000 ऐसा प्रॉफिट है कि प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, लेकिन यह कैलकुलेट तब हुआ उसमें 10,000 रुपए आग से हानि हो गई थी, लॉस बाय फायर हो गया था, तो वो लेस हुआ था। देखिए आग से हानि होना, लॉस होना, ये नॉर्मल खर्चा नहीं है बिजनेस का, वो घट गया था। तो अब हम इस साल 2004 की अगर हम बात करें तो 50 नहीं प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ था 60। तो while we considering the profit for the purpose of goodwill, valuation of goodwill, we take the real actual profit which are to be generated from business। यानी कि जो ऑपरेटिंग से, जो बिजनेस से हमें पैसा प्राप्त हुआ है वो 50 ने अभी कितना हुआ है 60।
क्योंकि 10,000 रुपए किस बात के घट गए, लॉस बाय फायर। अब ये एक छोटी सी बात थी। ऐसे ही अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसको कंप्यूट करते समय उसको दोबारा से जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि रियल में बिजनेस का प्रॉफिट 50 नहीं होगा, कितना है 60, 10 तो वो घट गया। ऐसे ही कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस की नहीं है, ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है और वो इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे आपके पास अगर कोई ब्याज की इनकम है, विनियोगों की, इन्वेस्टमेंट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मान लीजिए इसमें जुड़ी हुई है। अब मैं कहूं कि 10,000 रुपए लॉस बाय फायर था, तो 2004 का प्रॉफिट 50 ना होगी, कितना है 60। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि ये जो 50,000 रुपए हैं, इसमें 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के हैं, तो वो हमें लेस करने होंगे। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 40। हालांकि मैं इसका दोबारा जोड़ लगाऊं तो कितना बैठ जाता है 2 लाख की, वही गुडविल आएगी। लेकिन अगर किसी केस में, तो मैंने बना दिया, अगर किसी केस में कम हो ज्यादा हो, आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है, अब नॉर्मल लॉसेज जो जिस साल के हुए हैं उनको दोबारा जोड़ देंगे, यह मानते हुए कि यह लॉस दोबारा नहीं होते हैं, यह बिजनेस के लॉस नहीं है। ऐसे ही अब नॉर्मल कोई इनकम है, उसको हम घटा देंगे, क्योंकि वो आमदनी, वो इनकम व्यापार की नहीं है, उसको घटा दिया जाएगा। तो हमें इससे क्या होगा, एक्चुअल या रियल जो प्रॉफिट होता है वो हमें पता चलेगा, और उसी का हम सम करेंगे। क्योंकि हम गुडविल किस पर्पस से कर रहे हैं कि औसतन बिजनेस ने इतना पैसा कमाया, उसी का 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, जो भी whatsoever given in the question, you should multiply number of year purchase and you will find the actual value of goodwill। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें, इस बात को माने। एक बात और मैं आपको बताता हूं इसके साथ ही, ये बात तो मैंने आपको बताई अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे, लॉस को दोबारा से ऐड कर देंगे। एक इसमें और बात बताइए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं वेटेड, वेटेड का क्या मतलब होता है। वेटेड, अगर हम वेटेड की बात करें, वेटेड से अभिप्राय क्या है कि हर प्रॉफिट को एक वेट दिया जाएगा। देखिए, अब यह मेरा 50,000 रुपए जो प्रॉफिट आया है, इसका मतलब क्या है कि औसतन हमारी फर्म 50,000 रुपए कमा रही है। लेकिन ऐसा देखनी, आप देखिए इस चीज को, ऐसा प्राय है नहीं, क्योंकि पहले 50 कमा रही थी, फिर 60, फिर 50 और फिर 40 पे आ गई, यानी कि अब घट रही है। 60 के बाद देखो 60, 50, 40। तो क्या माना जाता है कि जो पिछले साल हमारा प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल, तो वो वैल्यू है। फिर अगर थोड़ी सी वैल्यू ली जाए तो उससे पिछले साल, फिर उससे पिछले साल, तो इनको वेट दे दिया जाता है। वेट का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट है, इसकी कैलकुलेशन मैं मानूंगा, इस जो लास्ट ईयर का बिल्कुल जस्ट लास्ट है, जो जस्ट लास्ट ईयर है, उस 4 साल है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, उसके बाद वाले को 3 से, उसको 2 को और उसको 1 को। ये वेट किस लिए दिया जाता है कि हमारे लिए कौन सा प्रॉफिट कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं किसकी, गुडविल की। गुडविल किसके बेस पर है, प्रॉफिट बेस पर। तो जो हमारा जस्ट पिछले वाला साल है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 4, जैसे 4 साल है तो 4, 5 होते तो 5 से, यानी कि उसको वेट सबसे ज्यादा, उससे कम वाले को उससे कम, फिर इससे कम, और इनका मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को इसके सम से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपका निकालना। फिर आगे वही वेटेड एवरेज निकाल दिया आपने, एवरेज को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स व्हाटसोएवर गिवन इन द क्वेश्चन, वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से एवरेज बेस पर, एवरेज प्रॉफिट बेस पर गुडविल को निकालना के सभी मैंने एस्पेक्ट लिए हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आपके क्वेरी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। का हम पूरा हरियाणवी सार जो मैं हर वीडियो में देता हूँ 2 मिनट के लिए, तो हरियाणवी सार क्या कहेंगे भाई, ख्याति की वैल्यू निकालनी है, किसी बिजनेस की कीमत कितनी है। इस कीमत को निकालने की 3 तरीके हैं। एक भाई लाभ का आधार पर, एक आदमी कितना कमाने लग रहा है उसका आधार पर। दूसरा, एक आदमी दूसरा ज्यादा कितना कमा रहा है। तीसरा और हम बताएं, 3 विधियां बताई थी। आज मैंने एक विधि की बात की है कि एक बिजनेस कमा कितना रहा है, उस कमांड के आधार पर हमने इस ख्याति की, गुडविल की वैल्यू निकालनी है।
जो ज्यादा कमाने लग रहा है उसकी गुडविल ज्यादा आ जाएगी, जो कम कमाने लग रहा है उसकी गुडविल कम आओगी। और जो ज्यादा कमाने लग रहा है नेचुरल बात है, उसने भाग कराएंगे तो एवरेज प्रॉफिट जो उसका औसत लाभ है वो भी ज्यादा होगा। औसत लाभ ज्यादा होगा तो उसने नंबर ऑफ ईयर परचेज से भाग गुणा कराएंगे तो वह भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, कोई बिजनेस अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी गुडविल ज्यादा आएगी, जो कम कमाने लग रहा है उसकी गुडविल कम आओगी। निश्चित रूप से जो कमाने लग रहा है उसकी गुडविल इस विधि के द्वारा जरूर के में आवेगी। जो इसका मतलब है मोटे तौर पे कि जो कमा रहा है मोटा तौर पर कितना औसतन वो आदमी वो बिजनेस वो पैसे कितने कमा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली वीडियो से है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्वेश्चन जब डालेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसको कर दूंगा, आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।